मध्य प्रदेश में भ्रष्ट और गंभीर आरोपों से घिरे किसी अफसर को हटाना मंत्री के बस में भी दिखाई नहीं देता। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जगदीश सरवटे जेल जाकर भी सरकारी सेवा में बने हुए हैं, और वो भी तब जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धाराओं में कई गंभीर आरोप लगे हैं। इन सबके बीच जगदीश प्रसाद सरवटे 5 दिन जबलपुर सेंट्रल जेल में भी रहकर आ चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। लेकिन उनको निलंबन करने की बजाय विभाग ने उनका ट्रांसफर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र यानी कि PETC में कर दिया और साहब वहां अपर संचालक बनकर दफ्तर में काम निपटा रहे हैं। अब आपको मंत्री विजय शाह का बयान सुनाते हैं, जिनके मुताबिक किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी अधिकारी अगर नियम विरुद्ध काम करता है, चाहे वो सरवटे जी हों, चाहे वो अभी दूसरे मरकाम जी हों, सबको हमने कानून के मुताबिक जो उचित कार्रवाई करेंगे। कोई भी किसी को बख्शने का, छोड़ने का सवाल नहीं। अब ये पूरा मामला क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। दरअसल आदिम जाति कल्याण विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जगदीश सरवटे के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। एक मामला EOW में आय से अधिक संपत्ति का है और दूसरा हाल ही में इनके घर से मिली बाघ की खाल का, जिसके बाद सरवटे के ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही जगदीश सरवटे, उनकी मां और पत्नी तीनों जेल जा चुके हैं। 23 अगस्त 2025 को जगदीश सरवटे ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मामले में जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद उन्हें जबलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 23 से 28 अगस्त 2025 तक सरवटे ने 5 दिन जेल में बिताए। 28 अगस्त 2025 को सरवटे को जिला अदालत से जमानत मिली और वो जेल से बाहर आ गए। जेल अधीक्षक मदन कमलेश ने पुष्टि की कि सरवटे ने 5 दिन जेल में गुजारे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जेल से बाहर आते ही सरवटे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी नई पोस्टिंग वाली कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। ये 5-6 दिन लगभग रहे हैं और इनके साथ में इनकी माँ एवं पत्नी भी थी। माँ तो दूसरे दिन ही छूट गई थी, बाकी ये लगभग 6 दिन इस जेल में रहे और इनको 28/8 को न्यायालय के आदेश द्वारा शुभांगी पालो दत्त मैडम JMFC इनके द्वारा रिहाई आदेश जारी किया गया। तो उसके पालन में 28/8/2025 को इनको इस जेल से रिहा किया गया। अगली पेशी इस केस की इनकी 2/9/2025 की है। इस मामले में जब सूत्र ने ट्राइबल डिपार्टमेंट की संभागीय उपायुक्त डॉक्टर उषा अजय सिंह से सवाल किया कि नियमों के मुताबिक सरवटे का निलंबन क्यों नहीं हुआ, तो उनका जवाब था कि विभाग को अभी तक उनके जेल में रहने की आधिकारिक जानकारी वन विभाग से नहीं मिली। और उसके बाद सूत्र लगातार उषा सिंह से जवाब लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। मामले में जब विभाग से सवाल किया गया तो वन विभाग ने कहा कि सरवटे की गिरफ्तारी का लेटर 29 अगस्त को जिला कलेक्टर जबलपुर को भेजा गया था, यानी सरवटे की गिरफ्तारी 23 अगस्त को हुई और वन विभाग 29 अगस्त तक उनकी जमानत का इंतजार करता रहा। कलेक्टर ऑफिस से जवाब मांगा गया तो उनका कहना था कि 30 और 31 तारीख को सरकारी छुट्टी थी और लेटर यहाँ नहीं पहुँचा। अब बड़ा सवाल ये है कि जब नियम साफ कहता है कि 48 घंटे जेल में रहने पर किसी भी अफसर का निलंबन अनिवार्य है, तो 120 घंटे जेल में रहने वाले सरवटे क्यों बचे हुए हैं? क्या ये किसी की मिली भगत से हो रहा है या बात कुछ और है? क्योंकि वन विभाग तो पहले ही इस बात से इनकार करता रहा कि सरवटे भी इस मामले में आरोपी हैं, लेकिन जब सरवटे को मिली जमानत के पेपर बाहर आए तब वन विभाग बगले झांकने लगा। GAD से रिटायर एडिशनल सेक्रेटरी KK कात्या का कहना है कि अगर कोई अधिकारी 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहता है तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है, किसी विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सरवटे के केस में ऐसा नहीं हुआ और सरवटे को जिला कोर्ट से मिली जमानत पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धाराओं में जिला अदालत से जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। एक उदाहरण की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल की जिला कोर्ट से जाम खान काब, जो पहले आर्मी के जवान रहे, उनके जैसे कई दूसरे मामले हैं जिनमें वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 49, 50, 51 के चलते जिला और सेशन कोर्ट से आरोपी को जमानत का फायदा नहीं मिला। लेकिन जबलपुर जिला अदालत में पहली सरकारी नौकरी और ब्लड प्रेशर, हार्ट का पेशेंट का हवाला देते हुए जगदीश सरवटे को जमानत मिल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरवटे जैसे अधिकारी अगर केस के दौरान किसी पद पर रहेंगे तो क्या न्याय पूरी ईमानदारी से मिल पाएगा? जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।